नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल मैं भारत हूँ पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग मैं भारत हूँ की यात्रा पर का आनंद ले रहे होंगे। तो आज इस कड़ी में चलते हैं, हम लोग जानेंगे, यात्रा करेंगे भारत की प्राचीन वैभव और सभ्यता। भारत की सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय क्रांति, जिसके अंतर्गत सिंधु सरस्वती सभ्यता, नगर व्यापार और संस्कृति। तो आप लोग तो नाम सुने होंगे भारतीय सभ्यता में सिंधु घाटी की। तो आज इसमें सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसमें नगर व्यापार और संस्कृति के बारे में जानेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही अद्भुत और गौरवशाली भी है। इसी इतिहास का सबसे प्राचीन सुव्यवस्थित अध्याय है सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के विस्तृत भूभाग में फली फूली। सिंधु और सरस्वती नदियों के तट पर बसी यह सभ्यता न केवल नगरीय जीवन के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि व्यापार, संस्कृति, कला और तकनीकी दृष्टि से भी अद्वितीय थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी, जिसमें इसका परिपक्व काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यह प्राचीन विश्व की सबसे व्यापक सभ्यताओं में से एक थी, जो सिंधु नदी घाटी में फली फूली। अब इसका नगर निर्माण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। योजनाबद्धता और शहरी सौंदर्य के लिए काफी मशहूर था। सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी संगठित और योजनाबद्ध नगरीकरण। ग्रिड पैटर्न वाले नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों की सड़कों को सीधे कोण 90 डिग्री पर काटती हुई बनाई गई थी। यह आधुनिक नगरीय नियोजन का आदर्श उदाहरण है। ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की हुई ईंटों से मकान, नालियां और दीवारें बनाई जाती थी। यह तकनीकी उन्नति और दीर्घकालीन सोच को दर्शाता है। नलियों की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक घर से निकलने वाले पानी पक्की नलियों से होकर मुख्य नालों में जाता था। यह सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था का अद्वितीय उदाहरण था। महान स्नानागार भी था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ दुनिया का सबसे प्राचीन सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है। यह केवल स्नान का स्थान नहीं, बल्कि धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों का केंद्र भी रहा होगा। अन्नगार भी थे। बड़े बड़े अन्नगारों से स्पष्ट है कि वहाँ कृषि अधिविशेष होता था। अन्न के भंडारण की संगठित व्यवस्था थी। व्यापार और आर्थिक गतिविधियां होती रहती थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता केवल कृषि पर आधारित नहीं थी, बल्कि व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत प्रगतिशील थी। आंतरिक व्यापार में गेहूं, जौ, कपास और चावल जैसे फसलें उगाई जाती थी। पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट भी महत्वपूर्ण था। बाहरी व्यापार में मेसोपोटामिया, सुमेर, उर, बाबिलोनिया से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। वहाँ खुदाई से सिंधु सभ्यता के मोहरें पाई गई है। तांबा, कांसा, मोती, शंख और कीमती पत्थरों का निर्यात होता था, जबकि टीन और ऊन जैसे पदार्थ आयात किए जाते थे। मुद्रा और लेखन का भी प्रचलन था। यद्यपि सिक्कों का प्रयोग नहीं था, परंतु मुद्राओं का प्रयोग होता था। इन पर अंकित चित्र और लिपि व्यापार और पहचान के लिए प्रयुक्त होती थी। कला और शिल्प में मिट्टी के बर्तन, मन के आभूषण, धातु निर्माण और मूर्ति कला इस सभ्यता की व्यापारिक दक्षता और सांस्कृतिक सौंदर्य बोध को दर्शाते हैं। संस्कृति या जीवन शैली में सिंधु सरस्वती सभ्यता का सांस्कृतिक जीवन बहुआयामी और परिष्कृत था। धार्मिक मान्यताओं में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलते हैं, जिससे उर्वरता और कृषि प्रधान समाज का संकेत मिलता है। पीपल वृक्ष, पशुपति नुमा मुहर, भगवान शिव का आदिम रूप और योगासन मुद्राएं धार्मिक प्रतीकों का हिस्सा थी। समाज व्यवस्था समाज समतावादी प्रतीत होता था, क्योंकि बड़े राजमहलों या मंदिरों का प्रमाण नहीं मिलता है। लोग साफ सुथरे और व्यवस्थित जीवन को महत्व देते थे। कला और शिल्पकला में नृत्य करते हुए महिला की कांस्य मूर्ति या पशुपति मुहर इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। मनकों आभूषणों से उनकी सौंदर्यपूर्णता झलकती है। लेखन और शिक्षा में सिंधु लिपि आज तक अपठित है, परंतु इसके संकेत बताते हैं कि लोग लेखन कला में दक्ष थे। इसका प्रयोग व्यापार, धार्मिक अनुष्ठानों और पहचान चिन्हों में होता था। सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्व
यह सभ्यता दुनिया की सब पहली शहरी सभ्यताओं में से एक थी। योजनाबद्ध नगर निर्माण, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने इसे अद्वितीय बनाया। इसकी सांस्कृतिक धरोहर ने आगे चलकर वैदिक और भारतीय संस्कृति की नींव रखी। सिंधु सरस्वती सभ्यता केवल प्राचीन भारत का गौरव नहीं बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास का वैश्विक अध्याय है। यहाँ के नगर आज के आधुनिक शहरों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। व्यापारिक समझ, सामाजिक समरसता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक सृजनशीलता, इन सब ने मिलकर इसे एक अद्वितीय सभ्यता बना दिया। आइए आज इसकी हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। पहला है क्या, किस पहलू में हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, इन तीनों का हम लोग तुलना करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पहला है कालखंड, हड़प्पा सिंधु सरस्वती सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व प्रमुख। इसमें मेसोपोटामिया सभ्यता थी 35 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। मिस्र सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। स्थान क्या क्या थे? हड़प्पा सिंधु एवं सरस्वती नदी के तट पर भारत पाक के क्षेत्र। मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी घाटी इराक क्षेत्र। मिस्र सभ्यता नील घाटी मिस्र में थी। नगर योजना के तहत हड़प्पा सुनियोजित नगर, ग्रिड पैटर्न, पक्की ईंटें, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार के लिए महत्वपूर्ण था। मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरों का आसमान विकास, जिगोरेट मंदिर प्रशासनिक केंद्र थे। मिस्र सभ्यता में पिरामिड, मंदिर, विशालकाय मूर्तियां, नील आधारित खेती। चौथा राजनीति एवं प्रशासन। हड़प्पा में केंद्रीकृत सत्ता के ठोस प्रमाण नहीं, संभवतः नगर राज प्रणाली। मेसोपोटामिया सभ्यता में राजाओं मुगल द्वारा केंद्रीकृत सत्ता, धार्मिक एवं राजनीतिक एकता। मिस्र सभ्यता में फराओं के नेतृत्व में दैविक केंद्रीकृत सत्ता। पहलू में आर्थिक जीवन, व्यापार। हड़प्पा में कृषि, गेहूं, जौ, शिल्प, मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया तक व्यापार, मोहरों का भी प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया में कृषि, सिंचाई आधारित धातु, ऊन, व्यापार हेतु सिल्वर गोल्ड प्रचलन थे। मिस्र सभ्यता में नील नदी पर आधारित कृषि, सोना, अनाज, अफ्रीका एवं भूमध्य सागर से व्यापार। लिपि और साहित्य में हड़प्पा लिपि अब तक अपठनीय है, नहीं पढ़ा जा सका है। छोटी मुद्राओं और प्रतीकों पर अंकन। मेसोपोटामिया सभ्यता में क्यूनिफॉर्म लिपि, मिट्टी की तख्तियों पर लेखन। मिस्र सभ्यता में हाइरोग्लिफिक लिपि, चित्रलिपि और धार्मिक ग्रंथ थे। धार्मिक जीवन। हड़प्पा में मातृ देवी, पशुपति महादेव, वृक्ष पूजा, यज्ञ कुंड थे। मेसोपोटामिया में बहुदेववाद, जिगोरेट में देव पूजन, सूर्य चंद्र पूजा किए जाते थे। मिस्र में बहुदेववाद, सूर्य ओसिरिस परलोक पर विश्वास करते थे लोग। विशेषता क्या थी? हड़प्पा की उन्नत शहरी योजना, स्वच्छता पर जोर। मेसोपोटामिया में प्रशासनिक केंद्रीकरण, कानूनी संहिताएं, हम्मुराबी का विधान। मिस्र सभ्यता में भव्य पिरामिड, परलोक विश्वास, ममीकरण। अवनति कैसी हुई? हड़प्पा सरस्वती नदी का विलुप्त होना, जलवायु परिवर्तन, आक्रमण की संभावना। मेसोपोटामिया आक्रमण एवं राजनीतिक विघटन। मिस्र सभ्यता विदेशी आक्रमण, असीरियन, फारसी, यूनानी द्वारा आक्रमण किया जाना। हम लोग इस तरह पर निष्कर्ष पहुँचते हैं, हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना और स्वच्छता कारण विशिष्ट थी, जहाँ सामाजिक जीवन अपेक्षाकृत समानतावादी प्रतीत होता है। मेसोपोटामिया सभ्यता में कानून, प्रशासन और लेखन प्रणाली में प्रगति की, जिसने बाद की सभ्यताओं को प्रभावित किया। मिस्र सभ्यता अपने भव्य स्थापत्य और धार्मिक परंपरा के लिए विख्यात रही। यदि हम तीनों सभ्यताओं को देखें तो हड़प्पा का वैज्ञानिक शहरीकरण, मेसोपोटामिया का प्रशासनिक ढांचा और मिस्र का स्थापत्य एवं धार्मिक विश्वास, ये तीनों मिलकर मानव सभ्यता के विकास के त्रिवेणी रचते हैं। तो मित्रों, आज की यात्रा यहीं पर, यात्रा चलती रहेगी अनवरत, बिना रुके। बस आप लोग इस यात्रा का आनंद लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैं भारत हूँ तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, तो बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपनी सहयोग देते रहें। तो कमेंट बॉक्स में लिखें कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।